हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे गाइस। मैं सुधांशु आप सभी का वेलकम करता हूँ। एंड चलो मैं आपको लाइव ट्रेड का रिजल्ट दिखाता हूँ, कैसा ट्रेड रहा, क्यों प्लान किया, किस बेसिस पे प्लान किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। हालांकि मैं कभी भी प्रॉफिट्स दिखाता नहीं हूँ। देखो, मेरा मानना यह है यार कि जो भी आप प्रॉफिट करोगे या जो भी आप लॉसेस करोगे, वो आपको कोई देने वाला नहीं है। अगर आप लॉस भी करते हो तो कौन आपको ला के देगा? कोई नहीं देगा। प्रॉफिट करते हो तो क्या कर लूंगा? अगर मैंने मान लो आज 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, एक 50 रुपए, 100 रुपए जो भी कमा लिया, आपको दिखा कि क्या मैं सेम अमाउंट आपको दे सकता हूँ क्या कमा के? विच इज नॉट इवन पॉसिबल, राइट? हर किसी को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं। एंड मुझे मन किया कि मैं आपको आज का ट्रेड दिखाऊं। हालांकि देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी चीजें। ये देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ निफ्टी का चार्ट। निफ्टी पे अगर आप ध्यान से देखोगे यार, तो मैंने निफ्टी पे फ्यूचर्स को होल्ड किया हुआ था। क्यों किया था? वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है, ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी, राइट? हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, इम्पल्सिव एंड करेक्शंस मूव के अकॉर्डिंग हम एक ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, मैं सारी ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ और इंडिकेटर्स को ऑन कर देता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी पे, वो ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी क्या है आप जब क्लास पे आओगे सीख लोगे। मैंने जो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड किया था वो ट्रैपिंग बेसिस पे होती है, तो हमारी जो ट्रेड है ना वो इस लेवल पे बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ कहीं हमने ट्रेड प्लान किया हुआ था एंड स्टॉप लॉस रखा था इस लेवल पे। अभी भी अलर्ट लगा रखा है मैंने, आप देख सकते हो। एंड जो टारगेट है वो डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पे हम इसको वीकली पे शिफ्ट करते हैं, पिवट्स को। इफ यू आर अ बिगिनर आप सिंपल पिवट्स को ले सकते हो। इफ यू आर नॉट अ बिगिनर, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप सिंपल प्राइस एक्शन पे शिफ्ट करके रिसेंट लेवल्स को देख सकते हो। ठीक है, पहला टारगेट वो दिस वन, 1:1 का ट्रेड था, सेकंड दिस वन, एंड थर्ड अपने ट्रेलिंग के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। ठीक है, अब हुआ क्या, हमें पता है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं, राइट? यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं विच नीड्स टू बी फिल्ड। सो प्लान था कि ये फिल तो होगा। तो मार्केट ने जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे था उसमें तो मार्केट ने फिल कर दिया और जो मेरा लॉस था वो हो रहा था, बट स्टिल मैंने अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए होल्ड किया हुआ था। और देखो, ये बहुत शार्प फॉल हुई यहाँ पर मार्केट, बट स्टिल मैंने कवर किया था कि चलो कोई नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर लॉस होगी तो लॉस, अगर प्रॉफिट होगी तो मैं प्रॉफिट ही लेना पसंद करूंगा। आज मार्केट खुलती है, मार्केट ने बैक टू बैक 300 to 400 पॉइंट्स की जो रैली है वो दी। देखो, मार्केट खुली और इंस्टेंट रैली मिली। अब देखो, बीइंग अ ट्रेडर आपको रियल मार्केट में रियल टाइम पे डिसीजंस लेने होते हैं। कोई, देखो, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आप कितने पैसे कमाओगे, कितने रुपए तक ट्रेल करोगे, कब एग्जिट करनी चाहिए, कब प्रॉफिट होनी चाहिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके पर्सनल कैपिटल पे, आपके पर्सनल माइंडसेट पे। आप किस टाइप के ट्रेडर हो? अब मान लो आप स्कैल्पर हो, तो आप झेल नहीं पाओगे 300, 400, 500 पॉइंट्स की रैली, राइट? अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तभी आप होल्ड कर पाओगे। इंट्राडे पे भी हो तो 400, 500, 300 पॉइंट्स कवर करना डिफिकल्ट टास्क होता है। सो मार्केट खुली और ये जो रैली है भाई वो कम से कम 300 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स की रैली थी। बट इस रैली में दिक्कत क्या हुई, इसमें एक भी करेक्शन मूव नहीं थी। अगर आपने ढंग से पढ़ा है स्टॉक मार्केट के बारे में, सो इम्पल्स एंड करेक्शन मूव पे हमें अपने ट्रेड को प्लान करना होता है। सो टाइप 1 रैली में क्या होता है, मार्केट जाती है अप साइड पे, पुल बैक एंड देन ऊपर निकल जाती है। सो इस रैली को हम मानते हैं कि ये रैली बहुत सेफ है एंड हम इस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हुआ क्या, मार्केट ने ओपन करा एंड 250 पॉइंट्स बैक टू बैक विदाउट एनी पुल बैक मार्केट ने दे दिया। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस थी। ठीक है, रेजिस्टेंस के पहले, थोड़ा बहुत पहले हम क्या करते हैं, अपने टारगेट एरिया से 2, 4, 10 रुपए पहले ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप ऑर्डर्स पे जाओ, हालांकि क्वांटिटी भी मैं शेयर नहीं करता हूँ। मैं जनरली बहुत कम क्वांटिटी पे ट्रेड करता हूँ। मैं 500, 700, 1000 क्वांटिटी पे ही ट्रेड करता हूँ। सो मतलब आप देख के उसको, ऑर्डर्स को जज मत करना, पहली बात, ठीक है? सो 500 क्वांटिटी पे ट्रेड लिया एसबीआई का, ये बाद में बताऊंगा आपको। सो एक फ्यूचर का लॉट था, ये मैंने 24,695 पे सेल किया हुआ है। फ्यूचर्स को देखोगे 24,695 बिल्कुल यही लेवल है, यही मैंने शॉर्ट किया। क्योंकि मुझे पता था कि भाई एक करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो करेक्शन आई मार्केट में तो मार्केट ने बहुत गंदा फॉल दिया। अगर मैं नहीं सही टाइम पे एग्जिट करता तो ये भी जो मेरा प्रॉफिट है
वो प्रॉफिट नहीं दिखता। हालांकि 16,000 का सिर्फ प्रॉफिट हुआ था उसमें। अब दिक्कत ये हुई कि जो इसकी ऑपोजिट ट्रेड थी, हेजिंग वाली पोजीशन, उसने थीटा डीके में लगभग लगभग एंड डेल्टा को कैलकुलेट करते हुए 6,000 का डीके कर दिया। तो मेरे पास सिर्फ 10,000 ही बचे। एक एचडीएफसी में ट्रेड प्लान किया इंट्राडे पे, जो कि ब्रेक इवन पे कट गया। अब वो ब्रेक इवन पे कटा, बट मैंने ऑप्शंस को बाय किया था। ऑप्शंस बाय में लिमिट ऑर्डर होते हैं, तो रियल टाइम पे एग्जिट नहीं हो पाता। यहाँ कहीं शॉर्ट किया था एंड इसने पुल बैक लिया, तो वो 1-2 रुपए नीचे कट गया। तो 1-2 रुपए भी अगर है और मेरे पास 500 क्वांटिटी है, तो 2 रुपए भी आपके लिए 1,000-1,200 रुपए कम से कम नुकसान दे के जाएगी, बट ये ब्रेक इवन था। ठीक है। देन मैंने सेकेंड ट्रेड प्लान किया SBIN पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मैंने सेकेंड ट्रेड प्लान किया। सिंपल प्राइस एक्शन है, देखो बहुत ज्यादा हमें इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने सपोर्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी। जब गिरेगी तब का तब देखेंगे। ठीक है, इंट्राडे पे इतना हम नहीं वेट कर सकते। मार्केट ने फर्स्ट रैली दी यहाँ पर, लिक्विडिटी इनवाइट किया सपोर्ट पे। सेकेंड टाइम पे मार्केट आके छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म कर दी। अब इस कैंडल को देख के, रेड कैंडल को देख के बहुत लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, और जो बायर्स है वो शायद ब्रेक इवन पे कट जाए या स्टॉप लॉस पे कट जाए। मार्केट ने एक स्मॉल ट्रेल लाइन फॉर्म करा यहाँ पर, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट जब भी किया तो यहाँ पर अगेन फिर वैल्यू गैप बना दिया मार्केट ने। इस लेवल पे मार्केट ने फिल करके जैसे ही रिएक्ट किया, हमने वेट किया प्रॉपर रिएक्शन का। अगर सपोर्ट वैलिड है, मार्केट आपको रिएक्ट करके बताएगी। वैलिड थी सपोर्ट, मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। ये ट्रेड 1:1 2 शायद गया होगा, मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लिया हुआ था। ठीक है, विक के नीचे का। देन जैसे ये 1:1 के ऊपर निकला, मैंने इसको ट्रेल करके यहाँ ला दिया। और जब ये ट्रेड वापस 1:1 और 1:1.5 के एरिया से नीचे आई, लगभग 3-4 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा था इस टाइम तक। तो 3-3.5 रुपए के प्रॉफिट से 1,500-2,000 रुपए बन सकते हैं, बट ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा नहीं है। अगर मैं मान लो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड पे 2-2,500 पर रिस्क लेता हूँ, तो मुझे कम से कम 1:4 और 5 का मैं ट्रेड लेता ही लेता हूँ, या तो 3 का ट्रेड लेता ही लेता हूँ। तो मिनिमम प्रॉफिट 5-6-7 हजार रुपए, 8,000 रुपए होने चाहिए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक इवन में पंच कर दिया। ब्रेक इवन में पंच किया तो आप ऑर्डर पे देखो जाके, SBIN ब्रेक इवन में पंच हुई है 794.80 पे, यानी कि 2-4 पैसे ऊपर नीचे क्लोज होती है लिमिट ऑर्डर पे। तो ब्रेक इवन पे कट गई। अब इसने मेरे को ब्रेक इवन पे निकाल के मार्केट फिर ऊपर की रैली दे दी है। अगर ये मेरा टारगेट पूरा होता तो 500 क्वांटिटी इंटू 700 रुपीज इज इक्वल टू, कम से कम मेरे को 3,500 रुपये यहाँ पर मिलते। तो 1,500 पे मेरे को मंजूर नहीं था, क्योंकि मेरा जो रिस्क था वो भी ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 रुपये का ही था। तो ऐसा करके हमें ट्रेड प्लान करना होता है। ये मैंने क्यों शो किया, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड है भाई। HDFC देख लो, सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड था, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया एंड देन मैंने इस पे ट्रेड प्लान किया था। ठीक है। इस पे फेयर वैल्यू गैप्स होती है, फिप्स होते हैं, वो लगा के आपको एक डिस्काउंट अप्लाई करनी होती है। अब ये देखो सिंपल प्राइस एक्शन लेवल देखो, इम्पल्स करेक्शन, लोअर लोस, लोअर हाइज, शॉर्ट एरिया बन सकती है। फिब के लेवल्स को लगा के देखोगे तो 0.5 की एरिया पर ये आएगी। ठीक है, पर हर जगह ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। 2 ट्रेड हो गया, इनफ हो गया। अभी मेरा आरपीडी सब हिट नहीं हुआ मेरा, बस मैं ब्रेक में बैठा हूँ। अगर मैंने सिर्फ 10,000 रुपये कमाए, 10,000 के प्रॉफिट से मैं 2,000-3,000 का रिस्क ले सकता हूँ। प्रॉफिट से ही रिस्क लूंगा, और उसके बदले मुझे दुगना 3 गुना 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। तो वैसा करके हम सिंपल प्राइस एक्शन पर ट्रेड प्लान करते हैं। HDFC भी सेम, SBI भी सेम। अभी SBI में क्या हुआ, ये निकल पड़ी। अभी क्यों निकल पड़ी नहीं पता, निकल पड़ी। अब आपने रूल्स फॉलो किया। अगर मान लो ये शार्प फॉल देके चली जाती, मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। प्लान करने वाला था मैं ट्रेड, बट किया नहीं था। वो मैं आपको स्टॉक ट्रेड दिखाता हूँ। हिंदुस्तान का ट्रेड था। अब इसने लो पे तो ट्रैप किया, बट जो कॉन्फर्मेशन होती है वो नहीं मिला। अगर मैं रूल्स फॉलो ना करके, अगर मैं इसको ट्रेल करता कि नहीं नहीं अब तो जाएगी जाएगी, तो मेरा कितना लंबा गंदा लॉस हो जाता। बट इसने एंट्री ही प्लान नहीं दी मेरे को, और ना मैंने एंट्री प्लान करी इस पे, सो आई वाज वेरी सेफ इन दिस ट्रेड। सो ये रहा सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड। एंड इसी तरीके से सिंपल प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।